अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुज बन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगरणम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। पवन सुत हनुमान की जय। कि राम कथा जे सुनहि अघाई, जो सुन करके अघा गया कि बस उसको विशेष आनंद ही नहीं आया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हो कि जितना भी ले ले उतना अच्छा है, ये आपके अंदर भगवान की भक्ति के लक्षण है। ये हनुमान जी हैं शुद्ध। अच्छा। अशुद्ध होकर के जो सिद्ध हो गया वो परमात्मा का परम भक्त। जय सिया राम। जय। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन के जो समस्त सुख हैं सबकी प्राप्ति हो जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो जगह इन सुखों का जिक्र भी किया है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। हनुमान जी की महिमा जानने के लिए इस वक्त हम योगेश्वर श्री कृष्ण की जो पावन भूमि है वृंदावन, यहाँ पे उपस्थित हैं। और ठीक हमारे पीछे जानकी वल्लभ का मंदिर यहाँ पे विराजमान है और हमारे सामने एक पूज्य संत श्री अखिल दास जी महाराज उपस्थित हैं, जो कि काल रात्रि पीठाधीश्वर हैं। कंचनपुर बताया आपने, कंचनपुर के पीठाधीश्वर हैं। और महाराज जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सुंदर कांड में जिस काल रात्रि की बात आती है ये वही स्थल है। उसके बारे में विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका बाबा जी। राम राम जी। जैसा कि मैंने कहा कि हनुमान जी की पूजा आराधना से सब सुख संभव है, ऐसा तुलसीदास जी ने लिख दिया है। तो भक्तों के लिए क्या आप ये बताना चाहेंगे कि और देवता चित्त न धरे, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब सुख संभव है, या और हनुमान जी की पूजा कर ली जाए तो समस्त देवी देवताओं के पूजा का फल हमें प्राप्त हो जाता है? ये परम सत्य है जी, क्योंकि हनुमान जी को भगवती सीता ने आशीर्वाद दिया था। अच्छा जी। जिसके ऊपर भक्ति का आशीर्वाद हो जाता है वो सभी संकटों का निवारण कर सकता है। तो भगवती सीता ने कहा था अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। ये आशीर्वाद क्यों दिया था कि तुमको राम जी की सेवा करना है। और सबसे बड़ी सेवा, सबसे सेवा धर्म कठोरा, जो इस कठोर धर्म का पालन करता है वही सभी दुखों का निवारण कर सकता है। क्योंकि हनुमान जी के पास राम जी की औषधि है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और इतना ही नहीं, तुमरे मंत्र विभीषण माना, अलंकेश्वर भय सब जग जाना। ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से विभीषण लंका का राजा बन गया, ये पूरा जग जानता है। तो हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया गया है इस हनुमान चालीसे में। इतना ही नहीं, या कह के जो यह पढ़े, जो भी पढ़ेगा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। गोस्वामी जी महाराज कहते जो भी पढ़ेगा इसको उसके साक्षी गौरी और शंकर भगवान है। अगर सपने में भी शंकर पार्वती की मुझ पे कृपा हो तो मेरी बात सत्य हो जाए, वो सिद्ध हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात आती है, हनुमान जी हैं शुद्ध। अच्छा। अशुद्ध होकर के जो सिद्ध हो गया वो परमात्मा का परम भक्त। क्योंकि हम शुद्ध को पसंद करते हैं। सिद्ध है, अगर शुद्ध नहीं हुआ तो गड़बड़ होगी। हमने कोई बात सिद्ध तो कर दी, लेकिन अगर वो बात शुद्ध नहीं है तो जचेगी नहीं। तो हनुमान जी महाराज शुद्ध है। देखो ना, हनुमान जी का जब कोई व्रत करता है तो बड़ा पवित्र रहता है, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी के दो अर्थ यहाँ पे हैं जी। एक भगवान को चाहने वाला भी ब्रह्मचारी है, और एक जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही ब्रह्मचारी। और हनुमान जी में दोनों गुण हैं। वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन भी किया है और ब्रह्म को चाहते भी है, इसे उनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं। इसे चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत जगत उजियारा। किसी का एक युग में प्रताप है, किसी का त्रेता में है, किसी का द्वापर में है, किसी का कलयुग में, लेकिन हनुमान जी का चारों युगों में है। उसका कारण क्या है कि हनुमान जी परम भक्त है। और हम तो कहते हैं हनुमान जी स्वयं भगवान है। हनुमान जी स्वयं भगवान है। जो राम जी है वही हनुमान जी है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। इनके अंदर भगवान के प्रति जो प्रीति है तो भगवान इनके बस में हो गए। और कहते हम भगवान के बस में हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हनुमान जी महाराज भगवान के बस में है और भगवान उनके बस में।
इससे बड़ी बात हो सकती है? जैसे अभी आपने चर्चा किया था जी। पीठ के बारे में, तो वो पीठ अपने आप में अद्वितीय है। वहाँ पर जितने भी ये किस स्टेट में है जरा ये बता दें। फतेहपुर जिला में है। अच्छा, फतेहपुर जिला में। अच्छा अच्छा जी। फतेहपुर जिला में यमुना के तट पर दूसरा इतिहास उसका है कि वो बीरबल का ननिहाल भी है। बीरबल का ननिहाल है। अकबर बादशाह जब बीरबल की बहन की शादी में आए थे तो उसी गांव में आए थे, इसलिए उसका एक नाम कंचनपुर भी है। अच्छा। वहाँ की विशेषता है कि वहाँ पर जितनी भगवान के देव स्थान मंदिर है बड़े दिव्य हैं। एक एक मूर्तियाँ आज के युग में अगर देखा जाए तो कई कई करोड़ की होंगी। जो आप कसौटी का पत्थर देखते हैं ना, सोना चेक करने वाला, उसकी मूर्तियाँ हैं वहाँ पर पंचदेव में। वहाँ एक हनुमान जी है, बन के हनुमान दक्षिण मुखी, एकदम यमुना के तट पे है। वहाँ पर सीधे यमुना जी उनके मुकुट बनी हुई है। अच्छा। उस पार सिंह वाहिनी माँ है, जहाँ यमुना के तट पर है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे स्थान है जिन स्थानों को लोग किताबों में पढ़ते रहे, दृष्टि से देख नहीं पाए। और मैं तो चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से बात बहुत दूर तक जाए, लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पर पूर्णमासी जो होती है कार्तिक में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें फाल्गुन गिरि बाबा दिव्य महापुरुष हुए, जो हनुमान जी के ही अवतार माने जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी के एक नामों में एक नाम है फाल्गुन गिरि, फाल्गुन सखा भी, वही फाल्गुनी जो है, उन्हीं के नाम से एक वहाँ पर बहुत बड़ा पीठ है। और वहाँ पे भगवान राम की दिव्य रामलीला होती है। इसमें स्वयं फाल्गुन गिरि बाबा, आज भी से कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि उनका शरीर नहीं मिला, उसी प्रकार फाल्गुन गिरि बाबा का भी शरीर नहीं मिला। आज भी वो वृक्ष में बैठ करके पूरी रामलीला का आयोजन देखते हैं। कहीं कोई घटना नहीं घटती। रामानंद सागर जी ने जो रामचरितमानस को लेकर के ग्रंथ का निर्माण किया, सीरियल कर लिया, वहाँ की बहुत सारी कॉपी की गई। वो समय समय से वहाँ जाया करते थे। तो उस स्थान में भगवान की कृपा हुई है हमारे ऊपर कि हम वहीं से जुड़े हुए हैं। दय योग से आपका संबंध यहाँ बन गया पुरुषोत्तम दास जी के कारण। उन्होंने कहा कि आए हैं, तो दूसरी बात तो सबसे अच्छी बात है। अच्छा बाबा जी, थोड़ा ये भी हम जानना चाहेंगे, चूँकि इस कलयुग में, और मैं ये सवाल लगभग हर जगह पूछता हूँ, जो संसारिक लोग हैं किसी कामना के तहत या स्वदेशीय हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं और करते भी हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो कि जोदायक फलचार्य कहा भी गया है, आखिर व्यक्ति चारों पुरुषार्थों के संतुलन के लिए हनुमान जी के पास ही तो जाएगा, तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय, कुछ इस तरह का बताना चाहें। इसमें एक बात आती है, मन क्रम वचन। मन से, क्रम से, वचन से। मन क्रम वचन ध्यान जो लाई। अगर आप मन से नहीं है, क्रम का मतलब नियम से नहीं है, वचन से नहीं है, तो हनुमान जी की आराधना आपको प्राप्त तो नहीं हो पाएगी। इसलिए कई लोग करते तो हैं, सफल नहीं हो पाते। क्योंकि ये अगर हमारा मन हनुमान जी में नहीं है, हमारा नियम नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है। आप देखते हो आमतौर पे कहते चलो ध्यान से जाइएगा। अगर तीन, उसमें शर्त भी है, हनुमान जी सभी पढ़ते हैं, जो मन क्रम वचन तीनों से हनुमान जी की आराधना करता है वो तुरंत सिद्ध हो जाता है। मन कर्म वचन ध्यान जो लाई, चार चीजें हैं। क्योंकि हनुमान जी धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। और हनुमान जी को भगवती सीता ने दिया है, क्योंकि हनुमान जी को सीता जी ने अपना पुत्र मान लिया। और जब उन्होंने पुत्र माना तो भगवान राम ने भी मान लिया। तो हनुमान सीता जी ने कई बार लव कुश जी से भी कहा कि ये आपके बड़े भैया हैं, ये मेरे बड़े बेटे हैं। तो हनुमान जी बड़े बेटे हुए, शंकर जी बड़े बेटे हुए। जो माया का वर्ण कर सकता है वो बड़ा बेटा है। और वर्ण करने का मतलब है जिसने माया को हृदय में बैठा दिया। ये उन्होंने जानकी मैया की आराधना किया है। गोस्वामी जी ने जानकी मैया की आराधना किया है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति। जब तक मति निर्मल नहीं होगी भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने भी शर्त रख दिया है। क्यों रखा? कि जब विभीषण जा रहे थे भगवान के पास तो सबको शंका हुई कि प्रभु ये तो रावण का भाई है और हमें इसको कैद करना चाहिए। तो भगवान ने कहा देखो भाई आने दो, सन्मुख हो या जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटि अगनासहि तबहि।
जब जीव मेरे सम्मुख आता है तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो पापी होता है वो आता नहीं। तो भगवान को अपने विश्वास है क्योंकि वो भगवान है। हमारे को अपने में विश्वास नहीं है क्योंकि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब भगवान के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो हम कर सकते उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, और जो हम कर नहीं सकते उसकी चिंता करके करेंगे क्या। तो भगवान यहाँ पर निश्चिंत होकर के एक फैसला सुना रहे हैं कि देखो भाई, तुम लोग अगर हमें रोकने का प्रयास करते हो तो ठीक नहीं, क्यों कि सरल कहे प्रभु ताहु न त्यागा। भगवान कहते हैं सरल में आए हुए का मैं त्याग नहीं कर सकता, और जो सरल में आए हुए का त्याग करता है उसका मुख नहीं देखना चाहिए। भगवान कहते हैं शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलो कतिहान। ये मेरी शरण में आ रहा है, अगर मैं इसका त्याग करता हूँ तो देखो तुम मेरा मुख देखना मैं भी नहीं रहूँगा। जी जी। भगवान ने ऐसा कह के वो अपने सम्मुख बुला लिया। और जब विभीषण जी गए तो भगवान ने उनसे एक ही बात पूछी है जो आप हम जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भगवान ने विभीषण से पूछा क्या है। भगवान ये देखते हैं आदमी का मन सीधा नहीं होता, केवल मन सीधा हो जाए भगवान मिल जाए। तो भगवान ने पूछा विभीषण से कि विभीषण ये बताओ तुम कैसे आए। तो विभीषण ने सीधा सीधा जवाब दिया है कि श्रवण सुजस सुन आया हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। प्रभु मुझे पता चला था कि जो त्राहि त्राहि करके आपके पास आ जाता है उससे सब प्रकार का सुख मिलता है। तो प्रभु आप तो सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप रघुवंश मणि। हे प्रभु देखो दया योग से आप मणिराम छावनी में के महापुरुष के दिव्य स्थान में खड़े हैं। तो भगवान के लिए मणि शब्द का प्रयोग किया गया है। रघुकुल मणि, जिसके पास ये मणि प्राप्त हो गई, संत शिरोमणि, ये मणि है जी। अब मणि नाग के पास भी होती है, बड़ी कीमती होती है। मणि से ज्यादा मूल्यवान कोई वस्तु नहीं होती। इसलिए विभीषण ने कहा कि प्रभु आप तो मणि हैं, और मणि को पाने के लिए मैं आया हूँ। कि आते समय तुम सोच क्या रहे थे कि प्रभु एक बात बताऊं, मैं क्या सोचूं, मेरा क्या चिंतन है, क्योंकि तामस तन कछु साधन नाही, अप्रीत न पद सरोज मन माही। हे प्रभु एक तो मैं तामसी शरीर का हूँ, अब कोई साधन नहीं। जो कहता है मैं बड़ा भजन करता हूँ, बड़ा पूजन करता हूँ, उसे अहंकार नहीं है कि मैं तामसी शरीर का हूँ, कोई साधन नहीं है, और आपसे प्रेम भी नहीं कर। ये है मन का सीधापन। और आजकल क्या होता है, जब कोई काम अटक जाता है ना, हम आपको बहुत चाहते हैं। विभीषण कहता है प्रभु प्रेम भी नहीं करता, क्योंकि प्रेम तब करूं जब देखूं, क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो प्रभु मैं आपसे प्रेम भी नहीं करता। तो भगवान ने कहा फिर तुम आए क्यों भाई। तो प्रभु आपकी तारीफ सुनकर तो क्या सोचते रहे रास्ते में कि जिन पायन के पादु कहीं, भरत रहे मन लाए, तिन पद आज बिलो की हूँ, इन नैनन अब जाए। मैं ये सोचता हुआ आया, क्योंकि चिंतन भगवान पूछते हैं कि आपका चिंतन क्या है। तो प्रभु मैं आपके चरणों का चिंतन कर रहा था, क्योंकि चरण के चिंतन से आचरण बनता है। विभीषण ने कहा प्रभु मैं आपके चरणों का चिंतन कर रहा था कि जिनके चरणों की पादुका को रख करके भरत जी अयोध्या में राजपाट चला रहे, आज मैं उनके श्री चरणों का दर्शन करूंगा। तब भगवान को लगा वाह ये मन का सीधा है, ये मन का। तो कहा आओ आओ विभीषण, तुरंत तिलक कर दिया। जब भगवान ने तिलक किया तो प्रश्न उठ गया कि प्रभु आप लंका का राजा बना दिए, फिर लंका में राजा है, जब तक एक राजा है दूसरा कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि देखो ये संकल्प है, संकल्प तो पहले किए जाते हैं, अब पूरे बाद में होते हैं। आपने कोई संकल्प किया होगा ना कि वृंदावन बनाएंगे, ऐसा करेंगे, अब पहले संकल्प किया, बाद में कि प्रभु अगर इसी प्रकार रावण आ गया तो कहा मुझे कॉन्फिडेंस है अपने भाई पे कि जो मेरे चरणों का आश्रय लेकर के राजपाट चला रहा है, तो मेरा ही तो राज्य है वहां उसके जीवन में और अयोध्या में।
तो मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। भगवान राम है वैसे है जो वचना के नागर है, उनके शब्दों में वो ताकत है कि आपको निरुत्तर कर देते हैं, क्योंकि भगवान में ही तो सारे उत्तर मिलते हैं। जी जी जी। सब शांत हो गए और फिर हमारे विभीषण जी महाराज भगवान के चरणों का आश्रय ले लिए। तो कहने का भाव यहाँ पर यही उत्पन्न होता है कि हमें मन से सीधा होना, जैसे है वैसे भगवान के सामने चले जाए, जी जी, बन करके न जाए, क्योंकि जो बनता है वास्तविक नहीं होता। एक व्यक्ति भगवान के सामने गया, मुझे तारो, भगवान ने कहा भाई देखो इतने लोग माला जप रहे, ध्यान कर रहे, ये दरबार में बैठे हैं, तुम कहते तारो। कहा मैं कहता हूं मुझे तारो, मेरे पास समय नहीं है। भगवान ने कहा तुमने कौन सा यज्ञ किया है, अनुष्ठान किया है? कहा जिन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया हो तो यही बैठे, तरे कहाँ है? मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप ही तारते हो तो मुझे तार दो। जिसका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा है होता है वही भगवान की शरणागति प्राप्त करता है। जी 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 जी। अच्छा बाबा जी, बहुत सारे जो महिला भक्त हैं जो हनुमान जी के साधिका हैं, अच्छी साधिका, लेकिन एक भ्रम की स्थिति रहती है। बहुत जगह बहुत सारे वर्जनाएं लगा दी जाती हैं, वर्जित कर दिया गया है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इन भ्रमों को आप थोड़ा देखिए, ये तो यही हनुमान चालीसा ने भ्रम दूर कर दिया कि जो यह पढ़े जो में सब आते हैं। और फिर अंजना मैया तो स्वयं हनुमान जी की आरती उतारती थी भाई। ये तो प्रश्न चिन्ह उठाना ही गलत है। इसलिए कह दिया था महापुरुषों ने कि कुछ माताएं क्या होता है कि अशुद्ध हो जाती हैं, अशुद्ध अवस्था में मूर्ति पूजा नहीं होती। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, संतों को हमें वैसे भी दूर से प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जब ये स्थिति ऊपर हो जाए, उनकी पवित्र आ जाए, उनके कुछ एज फैक्टर के साथ वो चीज शुद्ध हो जाती है, तो हमने कहा ना कि शुद्ध को पसंद करते। तो जब वो शुद्ध अवस्था में हो तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा भी पढ़े, सुंदरकांड भी पढ़े, हनुमान जी को भोग भी लगाए, वो सारी क्रियाएं कर सकते। लेकिन वो एक शर्त है उसमें, शुद्धता पवित्रता का ख्याल रखें। इसलिए लोगों ने बीच में पूरी बात को ओपन नहीं किया। जिन्होंने ये कहा वो भी सही कहा था, लेकिन उन्हें पूरी बात क्लियर नहीं किया कि किन अवस्थाओं में कर सकते हैं, किन अवस्थाओं में नहीं कर सकते। यानी वर्जित जो दिनों को छोड़ करके हाँ, फिर कर सकते आप पूजा कर सकते हैं। चूँकि बहुत बार इस तरह की बातें आती हैं जहाँ तहाँ बहुत सारे महिला भक्तों का सवाल भी होता है कि क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, क्या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, क्या मंगलवार का व्रत कर सकते हैं? पाठ करते समय उन्होंने विचार ही नहीं किया कि कंचन थार कपूर लबाती आरत करते अंजना मैया स्वयं आरती उतार रही हैं। तो मातृभाव से हनुमान जी की अगर आरती उतारते तो कौन बुराई। लेकिन अगर उस समय आप पंच भौतिक शरीर में हैं और पंच भौतिक शरीर में विकार भी होते हैं, हम तो कहते ओंकार युक्त होकर के आप भजन करें, विकार युक्त होकर के नहीं। शरीर में भी विकार होते, मन में विकार होते, तन में भी विकार हो जाते, उनसे दूर होकर के हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और प्राय ऐसा देखा जाता है कि हनुमान जी जो पवित्र लोग होते हैं ना, देखो अभी हम स्नान नहीं किया, आपको नहीं छुएंगे, इसलिए कुछ महात्माओं ने ऐसा कह दिया है। ऐसे नहीं तो सुंदरकांड में भी लिखा है कि आप ये देखिए कि भगवान हनुमान जी महाराज सीता जी के पास गए और कहा भगवती आप चलो, तो सीता जी हनुमान जी के साथ नहीं आए। उसका कारण था कि एक पवित्र नारी, पतिव्रता नारी पर पुरुष का स्पर्श न करे, एक कारण ये। दूसरा, हनुमान जी ने परीक्षा नहीं लिया, अपना प्रेम प्रकट किया। भगवती तो माया स्वरूपा सब जानती थी कि सब श्रेय भगवान को मिलना है। हनुमान जी भी यही चाहते थे कि सब श्रेय प्रभु राम को मिले। कहते कथाओं में रहस्य भरे होते हैं, किसी पॉइंट पर अगर आप कोई डिस्कस करेंगे तो मैं उसको पूरी तरीके से बता पाऊंगा, क्योंकि व्यापक रूप से चर्चा करने में हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुनहि बहुविध सब संता। जी जी जी, तो ये अनंत है, लेकिन जो प्रश्न है उसका उत्तर उसी में छुपा हुआ है। आपने कहा ना कि क्यों तुम कहते अंजना मैया जब कर सकती दूसरी मैया क्यों नहीं कर सकती, और शर्त क्या है? पवित्रता का ख्याल रखें। और पवित्र तो हमें भी होना चाहिए, पुरुषों को भी। इसलिए कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया था, उनकी साधना स्वच्छ होने के लिए, पवित्र होने के लिए, इसलिए कहा गया। और बाकी यानी महिलाओं के लिए भी हनुमान जी की पूजा आराधना किसी प्रकार से वर्जित नहीं है, बिल्कुल वर्जित नहीं है, वो पूजा कर सकती हैं। एक और बात आती है, चूंकि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चोला चढ़ाया जाता है, तो क्या महिलाएं चढ़ा सकती हैं? ये भी सवाल एक आमतौर पे आता है। देखिए भैया, जब हनुमान जी बाल रूप में थे तो चोला का मतलब है वस्त्र। अंजना मैया ही तो कपड़े पहनाती थी। अब कहीं पर इसका लेख नहीं है। आराधना साधना सब के लिए है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि आत्मा स्त्री है, परमात्मा पुरुष है। ये तो लिंग है, कोई नारी का रूप बनाए है, कोई नारायण का रूप बनाए। आराधना आत्मा से होती है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं आत्मा से आत्मा का भजन करो। इसमें शरीर तो कहीं है ही नहीं, स्त्री पुरुष भेद नहीं है, कोई भेद नहीं।
भेद केवल हमारी दृष्टि में है, दोष हमारी दृष्टि में है। हनुमान जी की आराधना के लिए मैं आपको खुले तौर पे बताता हूँ कि सब लोग कर सकते हैं। हाँ, हनुमान जी की आराधना की विधि के साथ कर सकते हैं। चोला चढ़ाने की बात, चूंकि इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं, इसलिए मैंने सवाल आपके सामने बिल्कुल रखा चढ़ा है। सकती है जी, क्योंकि कई संतनियाँ जो है अपनी पराकाष्ठा से ऊपर की स्थिति में, जैसे मीरा थी, मीरा जी को सब दंडवत हो गए, स्वयं भगवान में समा गई, वो भी तो स्त्री थी जी। तो ऐसा कहीं लेख नहीं है कि अब यह है कि ग्रंथों को हम पूरे तरीके से समझ नहीं पाते ना, और कई बार उस बात को अगर समाज में दे देते हैं तो लोग गलत तरीके से उपयोग करने लगते हैं। तो साधुओं ने साफ साफ कह दिया कि स्त्री थोड़े दूर रहे, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। ये उनका अपना व्यक्तिगत भाव है, अपने हनुमान जी के प्रति उनका प्रेम है कि हमारे हनुमान जी को कोई स्त्री से न छुए। हाँ, और कालांतर में मुझे लगता है कि इसकी अलग व्याख्या कुछ कर दी गई, और शायद ये नहीं, मैं तो कहता हूँ पहले वाली ही व्याख्या ठीक थी कि हनुमान जी को पवित्र होकर के ही जाए। पहली बात तो हो सके अगर कोई पुजारी पूजा कर रहा है तो माताओं को पूजा की थाली दे देकर दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। अभी भी साधना पद्धति बनी रहेगी। अगर छूट दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, छूट दे देंगे, लेकिन इसका सत्य जरूर बताना चाहिए, लेकिन छूट नहीं देना चाहिए। सत्य जानने के बाद भी छूट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब लोग उन नियमों का हो सकता है कि पालन नहीं कर पाएंगे। जो संन्यास्त हैं, जो कि साधक हैं, वो तो समझते हैं उस साधना पथ को, लेकिन आम लोगों से चूक हो सकती है, शायद इसलिए इस तरह की बातें कही गई। जी, एक आखिर में हम चाहेंगे कि कोई हनुमान जी की चौपाई श्लोक आपको याद आ रहा हो, जरा सस्वर आप बताएं जो आपकी वाणी भक्तों के घरों में गूंजे। देखिए, सुंदरकांड में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यहा स्पृहा रघुपते हृदय मदीये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगवम निर्भामें कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज वन कृशानुज्ञानी नाम अग्रगणम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि पवन सुत हनुमान की जय। एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि तुम वेरी स्मार्ट लगते हो, अच्छे लगते हो और तुम हमें अच्छे लगते हो, इसमें तुम अच्छे हो, क्योंकि हनुमान जी की कृपा है आपके ऊपर, जो हनुमान जी की बातों को इस प्रकार से अपने माध्यम से समाज में पहुंचा रहे हैं। ये भी भगवान के लिए साधना है। पहले भी मीडिया हुआ करती थी, जैसे हमारे नारद जी हैं, ये सब मीडिया के लोग थे जी और आज भी आप वही कार्य कर रहे हैं, तो बड़ा प्रसन्नता हुई आपसे मिल करके जी, क्योंकि हमारे कई महापुरुषों ने ऐसा भी कहा है कि हमें ड्रेस से भी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं मेंटेन नहीं होता किसी को मेंटेन नहीं कर सकता। तो आपकी पर्सनालिटी हमको अच्छी लगी, तभी मुस्कुरा करके आए थे कि कभी इनके साथ बात करेंगे, बहुत अच्छा लगा। जी जी, नहीं, काफ़ी मुझे जानकारी मिली, और वृंदावन में मेरा आने का मकसद भी यही है कि विभिन्न मंदिरों में जो अच्छे साधक हैं, हनुमान जी की महिमा, ईश्वर की महिमा के बारे में जाना जाए, और सनातन धर्म को लेकर के जो एक भ्रम की स्थिति है, वो भ्रम की स्थिति दूर हो, और लोग किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़ करके ईश्वर को सच्चे स्वरूप में समझें और भजें। जब तक सनातन धर्म से दूर हो तब तक ही भ्रम है, और जब सनातन धर्म में हो तो भ्रम दूर है, क्योंकि सनातन भगवान श्री कृष्ण का बनाया हुआ नहीं है, राम जी का वो सदैव से था। अब धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब सत्य है राम, सत्य है कृष्ण, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए सनातन धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है, वो स्वयं ही ईश्वर है। और ईश्वर से अलग होकर जो जाएगा उसे भ्रांति तो रहेगी। जैसे ये वृक्ष की डालियां हैं, बाकी जितने पंथ संप्रदाय चल रहे डालियां हैं, अगर वृक्ष ही नहीं तो डालियां कहाँ रहेंगी? जी जी बिल्कुल। लेकिन इस बात को समझने के लिए थोड़ा आत्मचिंतन की जरूरत है, क्योंकि डालियों को लोग मान लेते हैं कि बस यही सत्य है, पर अगर वृक्ष नहीं तो डाली कहाँ? तो हम मूल को देखें, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जैसे ध्यान का मूल है गुरु की मूर्ति। अब गुरु की मूर्ति कौन है? चिन्मय मूर्ति, पंचभौतिक मूर्ति नहीं है, विकार भी आ जाएगा कि गुरुदेव चलते फिरते उठते बैठते दिखाई पड़ेंगे, आपको लगा जैसे हम वैसे ही है। ऐसा नहीं है। दो नेत्र वाले साक्षात शिव हैं, दो भुजाओं वाले विष्णु हैं, वही पूर्ण है। लेकिन गुरु कौन है?
जो आत्मा में आनंद ले रहा है वो गुरु है, जो शरीर में आनंद ले रहा है वो गुरु नहीं। इसलिए हमें मूल में जाना पड़ेगा। हर जगह मूल ही मूल आएगा, ध्यान मूलम, पूजा मूलम। तो मूल क्या है? सनातन। जी जी, सनातन ही मूल है। इसलिए मूल में भ्रांति नहीं है। लोग नहीं आ रहे इसलिए भ्रांति फैला रहे हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो सबको ये सत्य है, ये धर्म ही नहीं है, ये सत्य है। क्योंकि सत्य ही तो धर्म है। अब कहते ये धर्म वो धर्म वो धर्म, अरे धर्म तो एक ही है भाई। भाई गंगा जी हमें स्नान करना है, अनेक रास्ते हैं, लेकिन मूल में तो गंगा जी है ना, स्नान तो गंगा जी करना है। तो जितने लोग हैं केवल मानते नहीं है, इसलिए नहीं मानते कि उनको लगता है मेरा ही ठीक है, मैं ही ठीक हूँ। यही तो लड़ाई है। वो भी ठीक है, भी लगा दो, भी लगाते शांति है, वो भी ठीक है। मेरा ठीक है, वो भी ठीक है। जी, तो शांति के लिए वो भी ठीक है, क्योंकि हमारे वृक्ष से ही तो है। तो सनातन धर्म कभी किसी को काटता नहीं है। और जो खुद कट रहा है वो सूख जाएगा, जो डाली जो संप्रदाय पंथ कट जाएगा खुद सूख जाएगा। और सनातन धर्म तो कभी सूखेगा ही नहीं, क्योंकि मूल है, उसी सब हरे भरे हो रहे हैं। इसलिए सत्यम बदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रक्षरग पुंगम निर्भामेम कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हम साथ ही समय काफी हो गया है। हाँ जी जी जी, नहीं बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और निश्चित तौर पे ये जानकारी जो भ्रम की स्थिति थोड़ी बहुत खास करके स्त्रियों की पूजा को लेकर के जो बनी रहती है और जो सवाल आते हैं तो उसका निराकरण समझ गए थे कि हमारे अनुज ने काफ़ी चर्चाएं कर ली होगी, सारी बातें इन्होंने बता दी होगी, पर इनकी इच्छा थी तो हमने कहा नहीं, हनुमान जी के भक्तों को या ईश्वर के भक्तों को चर्चा से जी भरता कहाँ है। बिल्कुल, इसीलिए तो हर जगह पहुंच करके और बार बार ये चर्चा होती है। ये आपने मानस का तत्व बताया है कि राम कथा जे सुनहि अघाई, जो सुन करके अघा गया कि बस उसको विशेष आनंद ही नहीं आया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हो कि जितना भी ले ले उतना अच्छा है, ये आपके अंदर भगवान की भक्ति के लक्षण है। अब भगवान इसी भक्ति के साथ आपको विलक्षण बनावे, ऐसी शुभकामना हमारी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।